नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। आज हम आपको बताएंगे कि भारत हुआ युद्ध के लिए तैयार, तैनात हुई स्पेशल फोर्सेज, सीमा पर पहुंची देश भर की टुकड़ियां। वहीं बताएंगे आज की बड़ी खबर, चीन को रोकने के लिए मोदी का सबसे बड़ा फैसला। रूस से भारत आ रहे हैं 33 खतरनाक नए फाइटर जेट्स। मोदी ने की पुतिन से बातचीत। साथ ही बताएंगे कि युद्ध के लिए आमादा हुआ चीन। चीन ने एलएसी पर तैनात की मिसाइलें, 6 गुना अधिक सेना की तैनाती। साथ ही भारत ने भी तानी ब्रह्मोस मिसाइलें। साथ ही आपको बताएंगे कि चीन का हैरान करने वाला बयान, रूस के सबसे बड़े शहर पर कर दिया अपना दावा। शुरू हो सकता है रूस से बड़ा पंगा। वहीं बताएंगे कि चीन के नेता का बहुत बड़ा खुलासा, 15 जून को हिंसक झड़प में मारे गए थे 100 से अधिक चीनी सैनिक। होश उड़ा देने वाली खबर। वहीं एक बड़ी खुशखबरी भी, कोरोना वैक्सीन को लेकर जीत गया अमेरिका, बना ली कोरोना की वैक्सीन, देखता रह गया हर देश। तो दोस्तों, इनके अलावा भी आपको आज की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और सीमा पर जमी हमारी इंडियन फोर्स को अपना सपोर्ट जरूर कीजिए। वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम लिखना ना भूलें। वहीं दोस्तों, इंडियन आर्मी से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। लद्दाख सीमा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत ने लद्दाख बॉर्डर पर स्पेशल फोर्सेज की तैनाती शुरू कर दी है। इससे आप समझ सकते हैं कि बॉर्डर पर हालात अब सामान्य नहीं हैं और बहुत जल्द वो हो सकता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सूत्रों से जानकारी मिली है कि देश के अलग अलग स्थानों से पैरा स्पेशल फोर्सेज की यूनिट को लद्दाख में ले जाया गया है और यहाँ सीमा पर सभी अभ्यास कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्पेशल फोर्सेज वही फोर्स है जिसने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक कार्रवाई की थी, जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। वहीं सूत्रों से ये भी पता लगा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इन स्पेशल फोर्सेज का इस्तेमाल चीन के खिलाफ कभी भी हो सकता है। यानी ये फोर्स चीन पर टूट पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। पूरी लद्दाख में भारत की तरफ से सीमा पर स्पेशल फोर्सेज की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि लद्दाख सीमा पर देश के अलग अलग जगहों से इन फोर्सेज को भेजा गया है। सीमा पर तैनात फोर्सेज को उनकी भूमिकाओं के बारे में पूरी तरह से परिचित करवाया जा रहा है। इसलिए बताया जा रहा है कि दुश्मन देश चीन को किसी भी समय हमें सबक सिखाना पड़ सकता है। भारत इस बार चीन को बख्शने के मूड में नहीं है। पीएम मोदी ने चीन को इस बार कड़ा सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चीन के पसीने छुटा दिए हैं। भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस ने भारत के साथ एक बहुत बड़ी डील कर डाली है, जिससे चीन परेशान हो गया है और चीन को अपनी हार दिखने लगी है। लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच ही भारत ने रूस के साथ 33 लड़ाकू विमान खरीदने का बड़ा फैसला कर लिया है। इसके तहत 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान आएंगे। ये वो फाइटर जेट हैं जो युद्ध की तस्वीर बदलने की हिम्मत रखते हैं। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान पुतिन ने कहा कि वह दोनों ही देशों के बीच विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों ही नेता द्विपक्षीय समझौतों को गति देने के लिए सहमत हैं। इसी साल भारत में दोनों ही देशों की द्विपक्षीय शिखर वार्ता भी होने वाली है। इधर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार चीन ने अपनी फौजों की संख्या और ताकत दोनों में इजाफा कर लिया है। गलवान घाटी में चीन ने न केवल अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट गनों की जबरदस्त तैनाती की है। चीन की सेना की बड़ी तादाद अक्साई चीन में खुरनाक फोर्ट पर इकट्ठा की गई है। रॉकेट फोर्स की बड़ी संख्या भी एलएसी के पास लाई गई है। इन सबको देखते हुए भारत ने सीमा पर अपने अत्याधुनिक हथियारों को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। भारत चीन सीमा के हालात अब गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं। चीन ने सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या और ताकत दोनों में बेतहासा इजाफा कर लिया है। गलवान घाटी में चीन ने न केवल अपने सैनिकों को बढ़ाया है, बल्कि ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट गनों की ज़बरदस्त तैनाती की है।
चीनी सेना की बड़ी तादाद अक्साई चीन में खुरनाक फोर्ट पर इकट्ठा की गई है। रॉकेट फोर्स की बड़ी तादाद भी एलएसी के पास लाई गई है। गलवान घाटी में चीन ने लंबी दूरी तक मार करने वाली HQ-9 और HQ-16 मिसाइलों को तैनात किया हुआ है। HQ-9 मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर तक है और इसका रडार फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, स्मार्ट बमों या फिर ड्रोन को आसानी से पकड़ सकता है। वहीं HQ-16 मध्यम दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक की है। साल 2016 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स 9 को अलग संगठन बनाया गया और इसके पास दुनिया में सबसे बड़ा रॉकेट का भंडार है। चीन ने अपने भारी तोपखाने को भी एलएसी के पास ऐसी जगह पर तैनात कर दिया है जहां से गलवान घाटी और पैंगोंग झील के किनारों पर भारत की सेना पर गोलाबारी हो सके। लेकिन चीन का यह सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि भारत ने ऐसी माकूल तैयारी की है जो चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। भारत ने अपने सबसे एडवांस मिसाइल, जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सीमा पर तैनात करके रखा है। चीन पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद पैदा कर रहा है। अब इस भूमाफिया देश ने एक ऐसा कांड किया है जिस पर आपको भी शायद ही विश्वास हो। चीन ने अब रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा ठोक दिया है। चीन के सरकारी समाचार चैनल CGTN के संपादक शेन शिवई ने दावा किया है कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर 1860 से पहले चीन का ही हिस्सा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इस शहर को पहले हैसेन वाई के नाम से जानते थे, जिसे रूस ने एक तरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया था। चीन की यह हरकत हैरान करने वाली है। एक खबर के मुताबिक चीन में जितने भी मीडिया संगठन हैं वो सभी जिनपिंग सरकार के नियंत्रण में है। इसमें बैठे लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों पर कुछ भी लिखते बोलते हैं। माना जाता है कि चीनी मीडिया में लिखी गई कोई भी बात वहाँ की सरकार की सोच को ही बताती है। ऐसी स्थिति में शेन शिवई का ट्वीट बेहद अहम है। हाल ही के दिनों में रूस के साथ चीन के संबंधों में खटास आ गई है। आपको बता दें कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर प्रशांत महासागर में तैनात उसके सबसे बेड़े का प्रमुख बेस है। रूस के उत्तर पूर्व में स्थित यह शहर प्रिमोर्स्की क्राय राज्य की राजधानी है। यह शहर चीन और उत्तर कोरिया की सीमा के नज़दीक स्थित है। व्यापारिक और ऐतिहासिक रूप से व्लादिवोस्तोक रूस का सबसे अहम शहर है। रूस से होने वाली व्यापार का अधिकांश हिस्सा इसी पोर्ट से होकर जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ जर्मनी और रूस की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ था। अब आपको वो खबर बताएंगे जो आपको हैरान कर देगी, जिस पर आप भी एक बार की विश्वास ही नहीं करेंगे। पूरी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक खूनी झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। भारत ने जवानों की शहादत की बात पूरे सम्मान के साथ कबूली और पूरे देश ने वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दूसरी ओर चीन की तरफ से अब तक उसके मारे गए सैनिकों के आंकड़े जारी ही नहीं किए गए थे। अब इसी बीच चीन से असंतुष्ट और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता के बेटे जियानली यांग ने झड़प में 100 से अधिक चीनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। जियानली यांग का कहना है कि गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में भारतीय सैनिकों के हाथों 100 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये आंकड़े इसलिए जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि अगर ये बात जनता के सामने आई तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी और पार्टी में विद्रोह हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजिंग को इस बात का डर है कि अगर वह इस बात को स्वीकार कर लेता है कि झड़प में भारत के मुकाबले चीनी पक्ष के अधिक सैनिक मारे गए हैं तो देश में अशांति फैल सकती है और CCP की सत्ता भी दांव पर आ सकती है। भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच फंसे हुए मजदूरों और नागरिकों के लिए सबसे पहले रेलवे ने ही सेवा शुरू की थी। इसी बीच भारतीय रेल ने एक नई कामयाबी हासिल की है। भारतीय रेल द्वारा 1 जुलाई को चलाए गए सभी ट्रेन राइट टाइम पर अपने गंतव्य पर पहुंच गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भारतीय रेल ने 1 जुलाई को 201 ट्रेन ऑपरेट की थी। इस दौरान ट्रेन बिल्कुल समय से छूटी और एकदम निर्धारित समय पर डेस्टिनेशन पर पहुंची। कुल मिलाकर टाइमिंग के मामले में रेल विभाग ने 100% सफलता हासिल की है। जानकारों का मानना है कि भारतीय इतिहास में अब तक रेलवे को ये सफलता नहीं मिल पाई थी।
बीते कई दिनों से दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक दुनिया की कई कंपनियों ने इस वायरस के लिए सिर्फ टीका ही तैयार करने का दावा किया है। लेकिन कंपनियों का ये दावा तभी पूरा माना जाएगा जब इंसानों पर इस टीके का सफलतापूर्वक ट्रायल हो जाएगा। इन सब के चलते अमेरिका की एक कंपनी ने दावा किया है कि उसने न सिर्फ टीका तैयार कर लिया है, बल्कि एक सफल क्लिनिकल ट्रायल भी कर चुकी है। सामने आई रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी दवा कंपनी इनोवियो ने अपने नए टीके INO-4800 का इंसानों पर सफल क्लिनिकल ट्रायल यानी परीक्षण कर लिया है। करीब 40 लोगों पर इस टीके का टेस्ट किया गया। ऐसे में सबसे अच्छी बात और राहत की बात यह रही कि इस दवा का असर 94% तक सफल रहा। इसी सिलसिले में कई वैज्ञानिकों ने कहा है कि नया टीका एक खास तरीके से काम करता है। इस टीके को इंजेक्शन की मदद से शरीर के अंदर छोड़ा जाता है। ये दवा कुल मिलाकर एक तरह का DNA है जो शरीर के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यून सिस्टम तैयार करता है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही इनोवियो कंपनी को जल्द से जल्द कोरोना वायरस टीका तैयार करने का काम दिया हुआ है।